देखिए, जम्मू की जो अपनी सभ्यता है, उसमें लोहड़ी का पावन त्योहार जो है बड़ा इम्पोर्टेंट। हमारी बच्चियाँ, छोटी-छोटी बच्चे, आपको पता है, छज्जे लेके हिरनी पता नहीं क्या-क्या बोलते थे, और वो लुप्त होता जा रहा है। मेरी आपके चैनल से वसादत है कि जम्मू का अपना कल्चर है, अपनी ज़बान को प्रमोट कीजिए, अपने कल्चर को प्रमोट कीजिए। मैं देखिए, बिल्कुल फ्री जर्नलिज़्म है। फ्री जर्नलिज़्म का मतलब ये है कि मैं आपको मिलके बहुत खुश हुआ कि आपने मास कम्युनिकेशन की है, आप मेरे पास आई, आपने एक डायरी रखी है, आपने क्वेश्चनियर बनाया हुआ है। ये जर्नलिज्म चाहिए समाज को और पूरे वतन को और पूरे मुल्क को। जब वर्ड जो है वो वर्ड है कि जो पेरेंट्स, जो बुजुर्ग अपनी ज़मीनें, अपनी जायदादें वक्फ कर देती हैं अपने मज़हब के नाम, इस्लाम के नाम, और वो वक्फ डिपार्टमेंट उसी का देख रेख करता है। सादत से ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, इसमें कोई बीजेपी, कोई एनसी, कोई कांग्रेस नहीं है। और जो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं कि हमारी ज़मीन है, हमारा माता है, माता सबकी है, खुदा सबका है, भगवान सबका है, जो ये कहता है कि नहीं सिर्फ मेरा ही भगवान है, तो वो पागल है। डी लिस्ट हो गया जम्मू कश्मीर की सरजमीन से। तो उन लोगों को बहुत बहुत मुबारक है कि भैया अब मेडिकल कॉलेज कटरा में नहीं बनेगा, तो आपको बहुत बहुत मुबारक है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुलविंदर कौर है और आप सब देख रहे हैं चैनल की न्यूज़। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है मिस्टर सोहेल काज़मी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे थैंक यू चैनल। मैम, थैंक यू मैम। सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे यही रहेगा कि आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जब आपने काम करना स्टार्ट किया था तब आपको कितनी कुछ मुश्किलातों का सामना हुआ था? क्योंकि जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट का, काफ़ी जब आपने काम स्टार्ट किया था तब हमें, जितना मैंने पढ़ाई की है उसमें हमें बताया जाता है कि अक्सर काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है। जैसे सरकार की बात करें, गवर्नमेंट का, और जो वहाँ पे हमारे जो राजा जी हैं, महाराजा हरि सिंह, उनका भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती थी। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, हमारी ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच, आप आई मेरे पास। दूसरी ये है कि महाराजा हरि सिंह जब थे तब मीडिया था ही नहीं जम्मू कश्मीर में, ना पूरे भारत में मीडिया था। रणबीर न्यूज़पेपर था। वो गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर था, तो गवर्नमेंट के वर्जन से न्यूज़पेपर यहाँ छपा करते थे। और महाराजा हरि सिंह के वक्त में ये भारत ना इतना 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 आगे बढ़ा हुआ था, ना जम्मू कश्मीर इतना आगे बढ़ा हुआ था। महाराजा हरि सिंह के वक्त तो यहाँ राजाओं का राजा रूलर थे, तो जमहूरियत उस अच्छे ढंग से नहीं पनप रही थी जम्मू कश्मीर में जिस अच्छे ढंग से उसके बाद जब हुकूमतें बनी, लोगों ने वोट किया, अपने नुमाइंदे चुने, और फिर उन सबको जितनी भी हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं उन पे काम करने का मौका मिला, तब फ्लोरिश हुई जमहूरियत जम्मू कश्मीर में भी और पूरे भारत में भी। ये आप जो बात कर रही हैं 47 के आगे पीछे की बातें हैं, लेकिन जैसे मुल्क आगे बढ़ता है वैसे हर स्टेट आगे बढ़ती है, तो जम्मू कश्मीर भी आगे बढ़ा। रणबीर जो पेपर है, या बाहर से जो पेपर आते थे उस वक्त यहाँ पंजाब से या हरियाणा से या बाकी जगहों से, वो आहिस्ता 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 यहाँ बढ़ते गए, और फिर आज जम्मू कश्मीर जो है प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आगे बढ़ रहा है। जब आपने काम स्टार्ट किया था उस समय कोई दखलंदाजी होती थी सरकार की? आज आपको लगता है कि आज के टाइम पे भी फ्री जर्नलिज्म है कि नहीं है? देखिए, बिल्कुल फ्री जर्नलिज्म है। फ्री जर्नलिज्म का मतलब ये है कि मैं आपको मिलके बहुत खुश हुआ कि आपने मास कम्युनिकेशन की है, आप मेरे पास आई, आपने एक डायरी रखी है, आपने क्वेश्चनियर बनाया हुआ है। तो ये जर्नलिज्म चाहिए समाज को और पूरे वतन को और पूरे मुल्क को। जब आप कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म करती हैं, ट्रांसपेरेंट जर्नलिज्म करती हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करती हैं, किसी भी इंडिविजुअल के बारे में पहले आप खुद जानती हैं कि वो है क्या, किस तरह, किस फील्ड में क्या काम किया है, तभी आप उससे सवाल जवाब कर सकती हैं। अब मुसीबत ये हो गई हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में थोड़ी देर से, 2-4 सालों से, कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया जो है, अब हस्बैंड वाइफ से नाराज़ होता है तो माइक ले आता है और फटाफट उसकी रिकॉर्डिंग करना शुरू हो जाता है। ये मीडिया अभी हमें नहीं चाहिए। हमें एक ट्रांसपेरेंट मीडिया चाहिए, इन्वेस्टिगेटिव मीडिया चाहिए, और मीडिया की भी अपनी एक बाई लाइन्स हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक बाउंड्रीज़ हैं, उसके बाहर मीडिया काम नहीं करता है। तो आप जैसी बच्चियों से मुझे पूरी उम्मीद है कि मीडिया में मेहनत, लगन से, क्योंकि आप रिफ्लेक्शन हैं पूरी सोसाइटी की। मीडिया इज़ ऑलवेज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी फॉर ऑल द सेक्टर्स वर्किंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो मुझे होप है कि पढ़े लिखे बच्चे बच्चियाँ जब इस प्रोफेशन में आएंगी, इसकी निटी-ग्रिटीज़ को जानेंगी, तो जर्नलिज्म भी फ्लोरिश होगा और जम्मू कश्मीर भी आगे बढ़ेगा। जी सर। आपको इतना टाइम हो गया इस फील्ड में, हर कोई जानता है आपके न्यूज़पेपर के बारे में, डेली है वो। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज के टाइम पे कि थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी ज़्यादा ज़रूरी है जर्नलिज्म के माध्यम से? दोनों नॉलेजेस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। अगर आप वैल्यू ओरिएंटेड बच्चे हैं और घर से अच्छी तरह सभ्य फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप हर प्रोफेशन जिसको भी आप चूज़ करेंगी, बड़े वैल्यू ओरिएंटेड तरीके से, और उसके नॉर्म्स जो हैं उस पे
उसको स्टडी करके आप उस प्रोफेशन में अपना काम करेंगी। और बहुत अच्छी बच्चियां पूरे भारत में और जम्मू कश्मीर में भी आज खुशी होती है कि आप जैसी बच्चियां भी इस प्रोफेशन में आ रही हैं और इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर रही हैं विद पैशन। और जब कोई बच्चा पैशन से कोई प्रोफेशन ज्वाइन करता है, और ख़ासकर जर्नलिज्म, वो ग्लोरीफाई होता है प्रोफेशन, और वो फिर अच्छी ढंग से काम करता है और वो कंट्रीब्यूटर बनता है जम्मू कश्मीर के लिए भी और पूरे मुल्क के लिए भी। तो वाई यू चूज जर्नलिज्म? I am a multi-dimensional person. I was an advocate. I am a journalist. I am involved in, I think, more than 50 organizations all over India. So my father was running a newspaper since 1962. Then home profession था, तो मैंने कहा ये अच्छा प्रोफेशन है, इसको काम करते हैं। तो प्रिंटिंग लाइन हो गई, जर्नलिज्म हो गया, उसको तो प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो था नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता हर दिन अपने आप को अपग्रेड करते हैं। अब सुहेल काज़मी की शक्ल आपको नेशनल चैनलों पे भी दिखेगी, स्टेट चैनल्स पे भी दिखती है। सिर्फ ये है कि अपना काम इबादत की तरह कीजिए, कोशिश करिए कि आप अच्छे से अच्छा योगदान जो है अपने प्रोफेशन में दीजिए। स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू, फॉर मी, फॉर एवरीवन हु इज़ वर्किंग इन हिज ओन प्रोफेशन। फिर भगवान देने वाला है। आपके पास लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए और कंटेंट अच्छा होना चाहिए। कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है। कंटेंट से मेरा मुराद है ये आपकी कॉपी, ये कंटेंट जो आप लिखती हैं ना और इस पे जब बहस करती हैं, वही आपको डिविडेंड्स और फ्रूट्स देगा, क्योंकि बिना कंटेंट के आप कुछ नहीं है, चाहे नेशनल मीडिया में है या स्टेट मीडिया में है। जी सर। अब इसके साथ साथ वक्फ बोर्ड का भी मेंबर हैं आप, तो उसके बारे में हमारी ऑडियंस को वक्फ बोर्ड है क्या, और उसके बारे में क्या कुछ हमारी ऑडियंस को पता होना चाहिए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि इलीगल वहाँ पे काफ़ी लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ है उनको सरकार जो है कैंसिल कर रही है। तो क्या कुछ प्रॉब्लम हुई है, अमेंडमेंट क्या कुछ चेंजेस आए हैं, वो सब हमारी ऑडियंस को बताइए कि वक्फ बोर्ड है क्या। वक़्फ़ वर्ड जो है वो वर्ड है कि जो पेरेंट्स, जो बुज़ुर्ग अपनी ज़मीनें, अपनी जायदादें वक़्फ़ कर देती हैं अपने मज़हब के नाम, इस्लाम के नाम, और वो वक़्फ़ डिपार्टमेंट उसी का देख रेख करता है। जितने श्राइन्स हैं जम्मू कश्मीर में, जितने कब्रिस्तान हैं, जितनी स्कूल्स हैं, इस्लामिक स्कूल हैं, खुली ज़मीनें हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हुई हैं, सारे वक़्फ़ के अंडर आती हैं। वक़्फ़ जो बोर्ड है 2022 में यहाँ बना, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। हम 4 मेंबर्स उसमें बनाए गए 5 साल के लिए। और अब 2025 में जो वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट ने, और अब सुप्रीम कोर्ट में उस लगा हुआ केस, वो भारत को वक़्फ़ को मजबूत करने के लिए वो अमेंडमेंट करके वो उस एक्ट को भारत में लाया गया है। 2025 का एक्ट है। वो इसलिए है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं खुर्द पुर्द ना हो, इनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। आप जितने भी पीर बाबों में जाती हैं बच्चे, चाहे वो सतवारी का पीर बाबा है, चाहे मांडे का पीर बाबा है, चाहे वो पुल के नीचे पीर बाबा है, गुम्मट का पीर बाबा, ये सारे वक़्फ़ बोर्ड के अंदर काम करते हैं। एक पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका एक अपना एक्ट है, अपना लॉज है, अपनी कोर्ट्स हुआ करती थी, ट्रिब्यूनल। और इसलिए है कि ये सब चीज़ें जो हैं ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को उभारने के लिए सारा वक़्फ़ बोर्ड अच्छे ढंग से काम करे। अक्सर हम आपको देखते हैं हर टॉपिक पे एक्टिव रहना, हर एक कोई भी मसला सामने आता है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आजकल एक मसला काफ़ी ज़्यादा हवा दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा आग पकड़ रहा है इस बात को, कि जो माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज है उसका क्या मसला है, वो हमारी ऑडियंस को बताएं। और आपको क्या लगता है कि वो बंद होना चाहिए, क्यों नहीं बंद हो, अगर वो बंद हो गया तो आपको क्या लगता है, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है इस टॉपिक पे? देखिए, पहले तो बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ कि हर तहसील, हर डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे भारत में मांगती है कि हमारे गांव में स्कूल हो, और फिर डिमांड करती है कि डिग्री कॉलेज हो, फिर डिमांड करती है कि लड़कियों के लिए कॉलेज हो, फिर डिमांड करती है कि अच्छा मेडिकल कॉलेज बने। ये 1 मिनट में तो कॉलेज नहीं बनता, ना स्कूल बनता, ना डिग्री कॉलेज बनते। बड़ी पुरजोर डिमांड पे कहीं ना कहीं जाके एक स्टेट में एक मेडिकल कॉलेज बनता है। लकीली यहाँ हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, लेकिन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक इनिशिएटिव लिया कि यहाँ हमारा मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। हमारा मतलब पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सब बच्चों के लिए। और आपने देखा प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद एक नीट को और यूनिफॉर्म तरीके से चलाने की कोशिश की है। और हम जब आर्टिकल 370 से बाहर आए तो हम भी बाकी रियासतों की तरह किसी भी स्टेट में हमारे बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं नीट की तरफ से। और नीट एग्ज़ाम जो है ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट होती है, जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का CBSE जिसको हम बोलते थे। अब नीट में अगस्त में ये मेडिकल कॉलेज की बुनियाद रखी गई। मैं आपकी वसादत से ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, इसमें कोई बीजेपी, कोई NC, कोई कांग्रेस नहीं है। और जो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं कि हमारी ज़मीन है, हमारा माता है, माता सबकी है,
खुदा सबका है, भगवान सबका है। जो ये कहता है कि नहीं सिर्फ मेरा ही भगवान है, तो वो पागल है, उनकी बातें मत सुना कीजिए। इस मेडिकल कॉलेज में 50 सीट्स जो हैं एलोकेट की गई पहली बार, और उस नीट में 50 सीटों में 42 एक रिलीजन के बच्चों ने क्वालिफाई किया और 8 दूसरे बच्चों ने क्वालिफाई किया। ना उमर अब्दुल्ला के बच्चे हैं उसमें, ना प्राइम मिनिस्टर मोदी के बच्चे हैं, ना मेरे बच्चे हैं, ना किसी और के बच्चे हैं। वो बच्चे हैं जो पूरे हिंदुस्तान में नीट की तरीके से क्लियर करके अब एग्ज़ाम वो इसमें आए हैं। लेकिन आपने देखा कुछ लोग जम्मू में या कुछ ऐसे संगठन जो नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ टूल देते हैं सियासत करने के लिए, पता उनको कुछ होता नहीं है। तो फाइनली उनकी पुरजोर डिमांड पे, उनके एजिटेशन से मेडिकल कॉलेज डी लिस्ट हो गया जम्मू कश्मीर की सरजमीन से। तो उन लोगों को बहुत बहुत मुबारक है कि भैया अब मेडिकल कॉलेज कटरा में नहीं बनेगा, तो आपको बहुत बहुत मुबारक है। अगर ये बन जाता, ये 50 स्टूडेंट आज थे, अगले साल 100 स्टूडेंट होते, 2 साल बाद 300 स्टूडेंट होते। ये 300 बच्चा वो बच्चा है जो भारत के बच्चे हैं, किसी हिंदू मुसलमान सरदार के बच्चे नहीं है, भारतीय बच्चे हैं जो कल आने वाले हमारे मुस्तकबिल के लिए डॉक्टर्स बनने हैं। बच्चियां डॉक्टर बननी थी। तो उन लोगों को बहुत मुबारक है जिन्होंने ये मेडिकल कॉलेज कैंसिल करवा दिया, और हिंदू मुसलमानों में और मुसीबत की जो बुनियाद है, जो जो जड़ है, और तेल देने की कोशिश की है। तो बहुत बहुत मुबारक है उनको, भगवान उनको लंबी उम्र दे। अब हम बात करेंगे KUDO एसोसिएशन, उसमें आपका क्या रोल है और ये एसोसिएशन है क्या? कूडो और इसके साथ स्पोर्ट्स की बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हूँ एज ए। देखिए, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स है, मैं पिछले 25-30 साल से उनका एडवाइज़र हूँ। इसके अलावा रेड क्रॉस है, कूडो है, स्पीड बॉल है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कहाँ कहाँ जुड़ा हूँ, लेकिन जब मुझे हुक्म करते हैं तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ, क्योंकि उसमें सारा यूथ इन्वॉल्व होता है, सारे बच्चे बच्चियाँ जो स्पोर्ट्स के लवर्स हैं या स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा कल्चर के साथ मैं ज़्यादा जुड़ा हूँ, क्योंकि पूरे भारत में मुझे बुलाते हैं कि जो भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से होता है, या NZCC नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर हम बोलते हैं चंडीगढ़ में, वो भी मुझे बुलाते रहते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ मेरा कोई रोल बनता है जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने में, तो मैं करता हूँ और करता रहूँगा जब तक ज़िंदा हूँ। अब जैसे जैसे फेस्टिव सीज़न है, लोहड़ी है, तो हमारी ऑडियंस को आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जम्मू की जो अपनी सभ्यता है उसमें लोहड़ी का पावन त्यौहार जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और हमारी बच्चियाँ, छोटी-छोटी बच्चे, आपको पता है छज्जे लेके ईरनी पता नहीं क्या-क्या बोलते थे, और वो लुप्त होता जा रहा है। मेरी आपके चैनल से वसादत है कि जम्मू का अपना कल्चर है, अपनी ज़बान को प्रमोट कीजिए, अपने कल्चर को प्रमोट कीजिए। मैं आपको ये बता दूँ, और बड़े खुल के बता दूँ, जिस घर में, जिस सोसाइटी में और जिस मुल्क में कल्चर फेड होना शुरू होता है, या हमारे अपने जो रिलीजियस त्यौहार हैं वो फेड होना शुरू होते हैं, तो वो सोसाइटी, वो स्टेट और वो मुल्क जो है टूटना शुरू हो जाता है। तो मेरी आप चैनल से सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने कल्चर को प्रिजर्व कीजिए, अपनी ज़बान को प्रिजर्व कीजिए, अपने माँ बाप, दादा परदादा के जो बताए हुए चीज़ें हैं, उस जैसे लोहड़ी है, दिवाली है, ईद है, गुरपुरब है, हम सब फूल हैं हिंदुस्तान के उस गुलदस्ते के जो खिला रहना चाहिए। वो तभी खिला रहता है कि आपके माथे पे बिंदी, मुसलमानों के माथे पे दुपट्टा, और किसी के माथे पे कुछ, और हम सब अपने त्योहारों को एक दूसरे के साथ हंस खेल के मनाएं, ताकि भारत आगे बढ़ता रहे, इस तरह हंसता खेलता रहे। और पूरी दुनिया जो आज देख रही है कि 140 करोड़ का मुल्क जब वोट करता है तो एक ही सांस में वोट करता है, और वो किसी को चुनता है, और वो चुन के फिर वो भारत को चलाते हैं। तो पॉलिटिशियन से मेरी रिक्वेस्ट है आपके वसादत से कि उन चीज़ों को पॉलिटिसाइज़ कीजिए जो भारत के लिए, समाज के लिए, हर मज़हब के लिए अच्छी हैं। उन चीज़ों पे अगर आप बहस और मुतालबे करेंगी, जिससे समाज टूटेगा, ना आपको कल कोई याद करेगा, ना आने वाली नस्लों को आपकी कोई याद करेगा। खुश हो, खुर्म रहो, समाज में अच्छा योगदान दो और आगे बढ़ो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के थैंक यू वेरी मच मैम। लिए। ये थे सीनियर जर्नलिस्ट सोहेल काजमी जी। ऐसी अपडेट्स के लिए, हंसी मजाक के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार। जैसे आपने मुझे पहले चैनल में प्यार दिया है, मैं चाहूँगी ऐसे ही मेरे अपने चैनल में आप मुझे ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए अपना।